जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे के ऊपर काली झाइयाँ हो गई हैं और किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आज आपको इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाली हूँ, जिससे आपकी झाइयाँ हमेशा के लिए एकदम ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी वो आपको रेगुलर यूज करना होगा और ज़रूर यूज करना है रोज़, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए रेगुलर कोई चीज़ को यूज करते हैं, सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तभी उस समस्या को आप ख़त्म कर पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा पूरे समय, क्योंकि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी वीडियो है, काम की वीडियो है, फ़ायदे की वीडियो है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आप एक फिटकरी का इतना छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको किसी पत्थर से या किसी भारी चीज़ से कूट लीजिए। उसके बाद उसको पीस कर एकदम बारीक उसका पाउडर बना लीजिए। अब इस फिटकरी में आप गुलाब जल या नींबू का रस इसकी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कीजिए और इसको ढक के एक तरफ रख दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट के बाद में इसको आप दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। जब आपको लगे फिटकरी पूरी तरीके से गल गई है, फिर आप इसको उंगलियों से या रुई के फाहे से अपने पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ हैं पूरे में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। और 20 मिनट के बाद में सादे पानी से अपने फेस को आप धो लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपने फेस के ऊपर साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है। जब कभी खुजली जैसी एलर्जी हो जाती है या दाने वगैरह निकलते हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, उनमें बता रखा है कि कौन सा साबुन आपको लगाना है। अदरवाइज़ आपको अपने फेस के ऊपर साबुन नहीं लगाना। तो एक तो मैंने आपको फिटकरी का नुस्खा बता दिया, ये आप लगाएंगे, इससे आपकी झाइयाँ हफ्ता 10 दिन में, कितनी भी गहरी झाइयाँ हों, हफ्ता 10 दिन में 50% ख़त्म होती नज़र आएंगी। अगर बहुत पुरानी हो गई हैं तो आपको कम से कम 3 या 4 महीने का समय लग सकता है। थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। उसके अलावा आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लीजिए। जी हाँ, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप लीजिए। उसमें आप आधा चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए, आधा चम्मच नारियल का तेल। और इसी के अंदर आपको आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और आधा चम्मच आपको इसी के अंदर दही मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आप फेंट लीजिए। अब सबसे पहले आपको इससे आधा चम्मच मटेरियल लेना है, पूरे चेहरे के ऊपर क्रीम की तरह लगाना है और तब तक आपको हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर और गर्दन पर मसाज करनी है, जब तक कि ये मटेरियल पूरी तरीके से आपके स्किन में सूख ना जाए। उसके बाद में जो मटेरियल आपके पास बना हुआ बचा है, उसके अंदर आपको आधा चम्मच चावल का आटा मिक्स करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसको मिक्स करने के लिए आप ज़रूरत के हिसाब से नींबू का रस या गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। फिर अपने पूरे चेहरे और गर्दन के ऊपर इसको लगा दीजिए। गर्दन पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाहर निकलते निकलते कभी कभी गर्दन भी काफ़ी डल हो जाती है, काफ़ी काली पड़ जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम साफ़ हो जाएगी आपकी गर्दन इससे। इस मटेरियल को, इस लेप को आप अपनी आँखों के आसपास भी, अगर आप डार्क सर्कल महसूस होते हैं तो आप अपनी आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं। लगाकर इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उतनी देर आप आंखें बंद करके आराम से लेट सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। आधा घंटे के बाद में अपने चेहरे और गर्दन को आप हल्के पानी से छींटे मार करके गीला कीजिए और उसके बाद में धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज देते हुए इस लेप को, इस पेस्ट को उतार दीजिए। इसको अगर आप रेगुलर कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी गहरी झाइयाँ हो, कितनी भी काली झाइयाँ हो, पुरानी झाइयाँ हो, धीरे धीरे करके एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा, निखर जाएगा, आपकी स्किन एकदम साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा आपको आधा चम्मच दही लेना है। इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, केवल दही से अपने चेहरे की, अभी मैं इसमें और कुछ चीज़ें मिक्स कराऊंगी लेकिन बाद में। अब उस दही को
और ध्यान रखिए कि दही आपका एकदम गाढ़ा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उस दही को अपने चेहरे पर लगा के आप उससे धीरे धीरे फेशियल स्टाइल में मसाज कीजिए। और आपको तब तक मसाज अपने फेस की करनी है एकदम हल्के हाथों से जब तक कि दही लगभग आपके फेस के ऊपर ख़त्म ना हो जाए। जब आपको लगे कि दही स्किन में लगभग पूरा जा चुका है, स्किन दही को सोख चुकी है, फिर अपने चेहरे को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको लेना है आधा चम्मच बेसन। उसी बेसन के अंदर आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है और इसी में आपको आधा चम्मच चावल का आटा मिक्स करना है। फिर इसी के अंदर आपको 1/4 चम्मच एलोवेरा जेल और 1/4 चम्मच शहद मिक्स करना है। और ज़रूरत के हिसाब से इसको मिक्स करने के लिए, इसका पेस्ट तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत के हिसाब से कच्चा दूध या दही या गुलाब जल या नींबू का रस मिक्स करना है। अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, पेस्ट तैयार कीजिए और अपने चेहरे के ऊपर पूरी इसकी एक मोटी सी लेयर लगा दीजिए और आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में चेहरे को गीला कीजिए। धीरे धीरे मसाज करते हुए इस लेप को या इस फेस पैक को आप उतार दीजिए और सादे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। आप करके देख लीजिए। ये चीज़ें अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई इनमें से आपको ये नहीं कि सारी चीज़ें लगानी हैं, आप कोई भी एक चीज़ जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप आसानी से कर सकते हैं, आप उस चीज़ को ले लीजिए और वही आपको रेगुलर यूज करना है। या अगर आप चाहें तो आप तीसरे दिन दूसरी चीज़ें जितनी सारी मैंने बताई हैं, जैसे मान लिया आज आपने फिटकरी का यूज कर लिया, उससे तीसरे दिन आपने कॉफ़ी और दही का यूज कर लिया, फिर उसके तीसरे दिन आपने दूसरी चीज़ का यूज कर लिया। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज़ लेकर के आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई भी एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम मिक्स करके लगाते रहते हैं, आज कुछ लगा लिया, कल कुछ लगा लिया, परसों कुछ लगा लिया, तो किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसमें दाने और खुजली जैसी होने की समस्या की संभावना होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए और कोई भी एक चीज़ जो आपको एकदम सही लगे उसको आप यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए तो कम से कम 10 दिन के बाद आप चेंज कीजिए। 10 दिन से पहले आप चेंज मत करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत खुजली या जलन महसूस हो। लेकिन कुछ लोगों को दही सूट नहीं करता, कुछ को कॉफ़ी सूट नहीं करती है, या किसी को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, तो उनकी स्किन पर ऐसा हो सकता है। तो आपको पता ही है कि आपकी स्किन पर क्या नहीं सूट करता है, तो वो चीज़ें आपको स्किप करनी है, वो आपको नहीं लगानी है। जैसे मान लिया दही सूट नहीं करता तो उसकी जगह आप टमाटर का रस ले सकते हैं। आपको कॉफ़ी पाउडर सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पर आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। लेकिन अगर सूट करता है तो कॉफ़ी पाउडर जितना बेहतर आपको रिजल्ट देगा उतना दालचीनी का पाउडर नहीं देगा। इसलिए जो चीज़ें बताई हैं बहुत सोच समझ कर बताई गई हैं, इनको यूज करिए और अपने फेस को चमका लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।